जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए महाकाली से, माँ दुर्गा से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव हो आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज का जो टॉपिक है ये है माँ का संदेश, मदर यूनिवर्स का मैसेज। देखिए, माँ से बेहतर अपने बच्चे को कोई भी नहीं समझता और हर एक संतान, हर एक बच्चा माँ से जितना डीपली कनेक्ट होता है उतना वो किसी से भी कनेक्ट नहीं होता। माँ तो माँ ही होती है ना। तो आज हम आपको माँ का संदेश देने वाले हैं। एक्चुअली हम मेडिटेशन कर रहे थे और सडनली हमें ये टॉपिक ईश्वर ने सजेस्ट किया, एंजल्स ने सजेस्ट किया। शायद हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को माँ के गाइडेंस की ज़रूरत है, इसी वजह से। वरना अभी 2-3 दिन पहले ही हमने आप लोगों को महादेव का संदेश दिया था, लेकिन शायद कुछ लोगों को माँ के मैसेज की, माँ के संदेश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो माँ आपको क्या बताना चाहती हैं, माँ आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, माँ आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं, इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। हमने 2 पायल दे दिए हैं, एक में है महाकाली और एक में है महादुर्गा। ठीक है, तो आप एक पायल चूज़ करिए। आंखें बंद करके लंबी सी गहरी सांस लीजिए और आप एक पायल चूज़ करिए। देखिए कि माँ आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। और एक बात, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच ना हो, मतलब कि उसमें आपको आपकी समस्याओं का समाधान ना मिले, तो आप दूसरा सुनिए, दूसरा पायल देखिए। हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई संदेश हो सकता है कि वो रीडिंग आपके लिए हो। ठीक है, तो चलिए, माँ का संदेश देने से पहले हम इस रीडिंग की शुरुआत माँ के एक प्यारे से भजन के साथ करेंगे। और जो लोग भजन सुनना चाहते हैं वो कंटिन्यू रखें, और जो लोग नहीं सुनना चाहते, जो इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो डायरेक्टली अपनी रीडिंग भी देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे लोगों की अलग अलग सी प्रॉब्लम्स हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, हर इंसान परेशान है। तो आप सबकी एनर्जी को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर हम सबकी एनर्जी फील कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से हम आपको भजन सुनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप आंखें बंद करिए और इस भजन में हमारे साथ शामिल हो जाइए। ठीक है। दुनिया से दूर जा रहा हूँ, माँ तेरे पास आ रहा हूँ। दुनिया से दूर जा रहा हूँ, माँ तेरे पास आ रहा हूँ। ऐ काश मेरा भी कोई होता, ऐ काश मेरा भी कोई होता, मेरे लिए कोई हंसता और रोता। हर फूल मुझको न कांटे चुभोता, आशा निराशा का दीप बनके, आशा निराशा का दीप बनके, मैं जलता बुझता रहा हूँ। माँ तेरे पास आ रहा हूँ, दुनिया से दूर जा रहा हूँ, माँ तेरे पास आ रहा हूँ। दुनिया से दूर जा रहा हूँ, माँ तेरे पास आ रहा हूँ। ऐसी बहुत सारे लोगों की एनर्जी है और इसी वजह से हमें सडनली ये ही भजन याद आया है। तो डियर, आई होप आपने पायल चूज़ कर लिया होगा। चलिए, अब आप अपनी रीडिंग देखिए कि माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर,
महाकाली आपको क्या संदेश देना चाहती हैं? महाकाली आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं? देखिए, ये बहुत ही स्पिरिचुअल टॉपिक है और स्पेशली ये माँ भगवती का संदेश है। तो अगर आपके पास अभी टाइम ना हो तो आप अभी इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं, स्किप कर दीजिए। आप इसे तब देखिए जब आपके पास फुल टाइम हो। क्योंकि पता नहीं कौन सा शब्द माँ ने हमारे द्वारा आपके लिए बोला हो, पता नहीं कौन सा शब्द आपके लिए हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जी है इसमें, लेकिन ज़रूर आपके लिए भी कोई ना कोई गाइडेंस होगी माँ की तरफ से। डियर, सबसे पहले हम कंडीशन की बात करेंगे। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जैसे कि स्टक हैं किसी चीज़ में। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है, फिनेंशियली भी और रिश्तों में भी। रिश्ते भी कहीं ना कहीं टूट से गए हैं, बिखर से गए हैं, रिश्तों में भी कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, चीज़ें रुकी पड़ी हैं एक जगह पर, और आर्थिक स्थिति में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है जैसे कि ग्रोथ नहीं है, चीज़ें रुक गई हैं, स्टक हो गई हैं, और आपकी भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, आप भी एक जगह स्टक हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे मर सा गया है। आप अपने आप को बहुत दीनहीन, लाचार, बहुत कमज़ोर समझ रहे हैं। जैसे कि कोई डिमोटिवेट हो जाता है ना, उसका आत्मविश्वास हार जाता है, उसके अंदर फिर हिम्मत नहीं रह जाती कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कुछ ऐसा ही चल रहा है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी के थ्रू, किसी के द्वारा धोखा मिला है। ये धोखा कहीं से भी मिला हो, किसी ने आपके साथ छल किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है आपको, और इस वजह से भी अब आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, किसी का धोखा आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। जैसे कि दो चीज़ों में कहीं द्वंद्व की स्थिति में आप फंस कर रह गए हैं, ना इधर आ पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं, सब कुछ एक जगह कहीं रुक सा गया है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, अपने रिश्तों में सक्सेस चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर में सक्सेस के लिए, अपने करियर में सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि सब चीज़ें रुक गई हैं कहीं पर। और आप भी चाहते हैं कि आपका भी समाज में नाम हो, आप दिखाना चाहते हैं लोगों को कि आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, बस समय आपका साथ नहीं दे रहा है। यही सिचुएशन चल रही है। तो देखिए, अब माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, इस बात को सुनिए। सबसे पहले तो जिन लोगों को किसी के द्वारा धोखा मिला है, आपके किसी अपने ने जो आपके बहुत ज़्यादा दिल के करीब था, जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है, समझ रहे हैं, और धोखा दिया है, झूठ बोला है, फरेब किया है, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि सबसे पहले तो आपको इस पास्ट को क्लीन करना होगा। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जो लोग हमें धोखा देते हैं ना, हमारे दिल के बहुत करीब आकर हमारा विश्वास तोड़ते हैं, हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मा की क्लींजिंग कर रहे होते हैं। ये हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक होते हैं, जो उस जन्म का हिसाब किताब बाकी होता है, वो इस जन्म में उसे पूरा करने आते हैं। तो अब माँ आपसे कहना चाहती हैं, माँ काली आपसे कहना चाहती हैं कि सबसे पहले तो आप स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए, और जो हुआ उसे भूलने की पूरी कोशिश करिए। आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। आप अपने आप को कमज़ोर, दीनहीन क्यों समझते हैं? आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। आप महाकाली के अंश हैं। खुद को पहचानिए, अपनी पावर्स को पहचानिए। अभी आपको लगता है ना कि इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद शायद ही आप कभी उठ पाएंगे, शायद ही आप कभी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। माँ चाहती हैं कि आप स्ट्रिक्ट बने,
आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बने, आप अपने करियर पर फोकस करें, अपने पास्ट को क्लीन करें, रिमूव करें, क्योंकि देखिए आपके कर्मा की क्लींजिंग हुई है। ये आपके पास्ट लाइफ का कर्मा था जो इस जन्म में आपको भुगतान करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं पर रुक जाएं। जो हुआ सो हुआ, वो होना ही था, पर अब नहीं होगा। अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, खुद को पहचानिए, अपनी पावर्स को पहचानिए। आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं, आपके अंदर अनंत ऊर्जाएं हैं। आप अपनी ऊर्जा को पहचानिए, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए। आप एक्चुअल में क्या हैं, अपने हायर सेल्फ को पहचानिए। अभी आप जो हैं ना, आप ये नहीं हैं। अभी जिस एनर्जी में आप हैं ना, एक्चुअल में आप ये नहीं हैं। होगी एक स्टोरी सुनी होगी कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में खो जाता है। फिर वो अपने आप को भेड़ समझने लगता है, भेड़ों की तरह वो भोजन करता है, भेड़ों की तरह उसकी चाल ढाल हो जाती है और वो समझता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दीनहीन हूँ, बहुत ज़्यादा लाचार हूँ। एक दिन जंगल में शेर आ जाता है और वो बहुत तेज दहाड़ लगाता है, तो सारे भेड़ भाग जाते हैं डर के मारे, और वो भी भागने लगता है कि शेर आ गया, शेर आ गया। लेकिन फिर वो शेर उस शेर के बच्चे को पकड़ लेता है कि तू कहाँ चला, तू तो मेरे ही जैसा है, तुझे डरने की क्या जरूरत है। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं भेड़ हूँ, नहीं नहीं मैं भेड़ हूँ, मुझे जाने दो, तुम मुझे मार डालोगे, तुम मुझे खा जाओगे, मुझे जाने दो। फिर वो बूढ़ा शेर उस शेर के बच्चे को पानी में उसकी परछाई दिखाता है और कहता देख, तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तू मेरे जैसा ही है। तू कहाँ भेड़ों की झुंड में खो गया, तू जंगल का राजा है। तू शेर है, शेर, तू बहुत पावरफुल है। तब उसे याद आता है कि अच्छा, फिर वो तेज दहाड़ लगाता है, फिर उसे पता चलता है कि हाँ मैं भी शेर हूं। ऐसे ही माँ कहना चाहती है कि आप उनके शेर बच्चे हो। आप भेड़ नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो कि लोग आपका बार बार फायदा उठा सके। आप उन्हें दिखाइए कि आप शेर हैं। अपने आप को पहचानिए, इस नेगेटिव ऊर्जा से निकलिए बाहर, तभी आपकी लाइफ में एक ग्रोथ मिल सकेगी। जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान है ना, कि सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है, रिश्ते में हो या फिर आर्थिक स्थिति हो, सब कुछ बहुत स्लो है, तो आप ना जैसे कि लिमिटेड सोचते हैं, आप ना रिस्क नहीं लेना चाहते ज़िंदगी में, आप डरते हैं हर काम को करने में। रिस्क तो लेना पड़ता है, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा। आपको लगता है कि मुझे कुछ देना भी ना पड़े, मुझे कुछ खोना भी ना पड़े और मुझे सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी जो सीमाएं हैं ना, आपको इन सीमाओं से बाहर निकलना होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हानि और लाभ तो चलता रहता है, लॉस और प्रॉफिट तो चलता रहता है, ये तो चलता रहेगा ज़िंदगी भर। लेकिन अगर आप फ्यूचर में ग्रोथ चाहते हैं ना, करियर में सक्सेस चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और कुछ बड़ा सोचना होगा, तब आपको ग्रोथ मिलेगी, तब आप अपनी लाइफ में कुछ आगे कर सकेंगे, बढ़ सकेंगे। आपको आपके रिश्तों में ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा रखते हैं आप, है ना, तो ये करना आप छोड़ दीजिए। आपको लगता है कि मुझे पास्ट में बहुत धोखे मिले हैं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, इस वजह से मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ता है। हाँ ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में भी हो। हम ये नहीं कहते कि आप किसी पर अंधविश्वास कर लीजिए, लेकिन बार बार अगर आप किसी से ज़्यादा पूछताछ करेंगे, अपने रिश्तों में बहुत ज़्यादा डाउट रखेंगे, तो फिर रिश्ते तो ख़राब हो जाएंगे आपके, है ना। तो अगर आप अपने रिश्तों में भी ग्रोथ चाहते हैं ना, तो ये ट्रस्ट इशू आपको त्यागना होगा। माँ कहना चाहती हैं आपसे कि आप उन पर सब कुछ छोड़ दीजिए, कि अच्छा हो या बुरा हो, उसका जिम्मेदार, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, सिर्फ आप होंगे। मैं सब कुछ आप पर छोड़ती हूँ, मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। बस आप इतना करके देखिए, आपको हर तरफ से ग्रोथ नज़र आएगी। और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ाइए, अपना आत्मविश्वास फिर से जगाइए, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आइए। ना बहुत ज़्यादा इमोशनल, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल। इतने इमोशनल मत बनिए कि लोग आपका फ़ायदा उठाकर चले जाएं, लोग आपको बेवकूफ़ बनाकर चले जाएं, आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करके चले जाएं। और इतने प्रैक्टिकल मत बनिए कि आप अपने रिश्तों में
संवेदनाएं खो दें और आप अपने रिश्तों में इतना ज़्यादा लॉजिक ढूंढने लगें, इतना ज़्यादा ट्रस्ट इशू रखने लगें कि आप अपने रिश्तों को खो दें। तो दोनों एनर्जी को बैलेंस करके रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हर चीज़ में आपको ग्रोथ नज़र आएगी। स्ट्रिक्ट तो आपको बनना पड़ेगा, अपने लिए आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके लिए बनी हैं उनकी तलाश करिए। जो आपके लिए है ही नहीं, जो बेकार है, जो आपके लेवल के नहीं है, उनके लिए क्या रोना। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया, ये समझ लीजिए वो कार्मिक था। आप कहाँ हायर लेवल की सोल हैं और कार्मिक के साथ आपका कभी भी फ्यूचर नहीं हो सकता था। वो आपके लेवल का नहीं था। जो लोग हमारे लेवल के नहीं होते ना, वो बहुत समय तक हमारे साथ टिकते नहीं हैं। साल 2 साल 4-5 महीने, इससे ज़्यादा नहीं टिक सकते, फिर वो निकल जाते हैं। तो उनका लेवल नहीं था आपके साथ, है ना। जब चीज़ें लेवल में होंगी तभी तो बैलेंस क्रिएट होगा। मान लीजिए आप बहुत पॉजिटिव और वो बहुत नेगेटिव, फिर बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, तो फिर बार बार आपको दुख ही तो मिलेगा ना। माँ कहना चाहती हैं कि अपने हार्ट की अवेकनिंग करिए। अभी जिस रिश्ते के लिए आप रो रहे हैं ना, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपको अनाहत चक्र पर मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो आपका हार्ट चक्र है ना, वो अनअवेक है, एक तरीके से अभी इम्बैलेंस है ना। तो आप उसे बैलेंस करिए। और ऐसे कार्मिक प्रेम के लिए मत रोइए, आध्यात्मिक प्रेम के लिए रोइए, स्पिरिचुअल लव के लिए रोइए। तब तो कोई बात भी है, तब तो कोई बात भी है। तो अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करिए। अभी जो हुआ है उसे स्वीकार करिए। दूसरों पर दोष मत दीजिए कि उनकी वजह से हुआ है। ये आपका पास्ट लाइफ का ही कर्म था। कोई कभी किसी को दुख नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता। आपके अपने ही कर्म होते हैं जो आपको अनंत जन्मों तक दुख और सुख देते हैं, ठीक है। तो दूसरों को दोष मत दीजिए, लेकिन अपने अंदर दया रखिए, करुणा रखिए, माफ़ कर दीजिए उन्हें। उनके साथ किसी भी तरीके का रिश्ता मत रखिए, ना दोस्ती का ना दुश्मनी का। माफ़ करिए और आगे बढ़िए। ये कहना चाहती है माँ आपसे। पता है, माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आप इतनी पावरफुल सोल हैं, लेकिन आप खुद को भूल गए हैं। इसी वजह से आप स्टक हो गए हैं, क्योंकि आप अपनी ऊर्जाओं को पहचान नहीं पा रहे हैं, है ना। आप अपनी ऊर्जाओं को पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी आप सती वाली एनर्जी में हैं, आप मेल हो या फिर फीमेल हो हैं। लेकिन माँ चाहती है कि आप महाकाली वाली एनर्जी में आएँ। जब वक्त हो तो आप महाकाली बन जाएं, और जब वक्त आए समय समय पर आप अपना रूप बदलते रहें। जो जैसा है उसे वही दें। अगर कोई ऐसा है जो बहुत नीच है, जो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, जो नेगेटिव है, तो उसके सामने आप महाकाली का रूप धारण करिए। और जो बहुत पॉजिटिव है, जिसे प्रेम देना चाहिए, तो उसके सामने आप माँ बन जाइए। महाकाली कहीं बाहर से नहीं आएगी, महाकाली आपके अंदर ही है। बस आपको उसे जगाना है, अपनी महाकाली को जगाना है आपको। सती भी आप में है, महाकाली भी आप में है, लेकिन समय समय पर आपको दोनों ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना है, दोनों एनर्जीज को यूज़ करना है। तो इस वजह से आपसे पूरा ब्रह्मांड कहना चाहता है कि आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत मैग्नेटिक हैं। बिल्कुल पावरफुल होकर, बिल्कुल पॉजिटिव होकर आप सोचें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में। नेगेटिव मत रहिए। जब आप पॉजिटिव होकर कुछ सोचेंगे ना, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके हिसाब से, जो भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप मिरेकल चाहते हैं तो वो भी होगा, लेकिन जब पॉजिटिव होकर सोचेंगे। अगर नेगेटिव होकर सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखना। माँ कहना चाहती हैं आप स्टैंड तो लीजिए, आप आगे तो बढ़िए। आपकी लाइफ में इतनी सक्सेस है, इतनी सक्सेस है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो ज़रूर पूरे होंगे। लेकिन आप इन सब चीज़ों से निकलकर उन पर फोकस करिए। बेकार की चीज़ों में क्यों उलझे हुए हैं। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आप उस स्ट्रेंथ को पहचानिए। ये माँ आपसे कहना चाहती हैं। देखना एक दिन स्वतः ही अपने आप ही आपकी लाइफ से सारे नेगेटिव लोग भाग जाएंगे और आपकी लाइफ में अपने आप बैलेंस आ जाएगा। बस आपको अपने अंदर के महाकाल को, अपने अंदर की महाकाली को जगाना है। लोगों को बताना है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, दुर्बल नहीं हैं, दीनहीन लाचार नहीं, आप बहुत पावरफुल हैं। इस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, सक्सेस आपके कदमों में होगी। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप?
आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या बताना चाहती हैं? माँ दुर्गा आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहती हैं? क्या संदेश देना चाहती हैं? सबसे पहले कंडीशन की बात करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं। कुछ लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, खुलकर सांस लेना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसी दुविधा में अटके हुए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाएं कि उधर जाएं, किसे चूज़ करें, क्या सच है क्या झूठ है, कौन सही है कौन गलत है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टक हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, चैन से जीना चाहते हैं, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। माँ आपसे कहना चाहती हैं, डियर पाइल नंबर 2, इधर बहुत सारी कंडीशन नहीं है, इधर सब कुछ बहुत क्लियर है और बहुत पॉजिटिव है। सबसे पहले तो आप एक डिवाइन सोल हैं। माँ कहना चाहती हैं आपसे कि आप डिवाइन सोल हैं, आप मेरे बच्चे हो। आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है, आपका थर्ड आई चक्रा ऑलरेडी एक्टिव है। सच क्या है झूठ क्या है, सच क्या है झूठ क्या है, ये देखने में आप सक्षम हो। आप खुद जानते हो कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन फिर भी जैसे कि जानबूझकर आप देखना नहीं चाहते। कोई इल्यूजन क्रिएट कर रहा है और आप उसमें फंसते चले जा रहे हो। क्यों? सच आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं कि क्या सच है, आपको खुद पता है कि सच क्या है, लेकिन फिर भी आप देखना नहीं चाहते, आप देख कर भी देखना नहीं चाहते। आप एक सेकंड के लिए भी आंखें बंद करेंगे ना, आपको आंसर मिल जाएगा। बस ये आपके ऊपर डिपेंड है। जो लोग स्वतंत्रता के लिए रो रहे हैं, फ्रीडम के लिए रो रहे हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि वो फंस गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, उनके पास फ्रीडम नहीं है। ये फ्रीडम शायद कुछ लोग जॉब करना चाहते हैं कहीं बाहर जाकर, उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से प्यार करते हैं पर फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, कुछ भी फ्रीडम से रिलेटेड है। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि कभी कभी हम सबकी स्थिति उस हाथी जैसी हो जाती है जो सर्कस में होता है, उस शेर जैसी हो जाती है जो सर्कस में होता है। क्यों? कैसे? जिसे जिंदगी भर बांध के रखा गया हो और फिर उसे आप अगर खुला भी छोड़ दो ना, तो उसे लगता है कि मैं बंधा हुआ ही हूं, मैं बंधा हुआ ही हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि शेर तो जंगल का राजा होता है, लेकिन सर्कस में तो शेर भी नाचता है। हाँ, कहते हैं हाथी के पास बहुत बल होता है, बहुत पावर होती है, बहुत बलशाली होता है, लेकिन सर्कस में तो हाथी भी नाचता है। आपके पास बहुत पावर है, आप स्वतंत्र ही हैं, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये बंधन बना है। इस बंधन में कोई बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है कि आपको रोक सके आप जो करना चाहते हैं। हम यहाँ कंडीशन नहीं बताएंगे, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो गए हैं। हम जो बोल रहे हैं उसे समझने का प्रयास करिए। ये बंधन नहीं है, आप स्वतंत्र ही हैं, सिर्फ ये बंधन एक दिखावे के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ एक बंधन दिखावा है। मान लीजिए कि आप एक घर के अंदर बंद हैं और उसमें लॉक लगा दिया गया है, लेकिन की तो आपके पास ही पड़ी है और आप रो रहे हो कि किसी ने मुझे बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, किसी ने मुझे बंद कर दिया, लॉक लगा दिया। की तो आपके पास ही है, आप जब चाहो खोल के आज़ाद हो सकते हो। तो माँ आपसे कहना चाहती है कि आप आज़ाद ही हैं, आप स्वतंत्र ही हैं। ये आपकी मानसिक धारणा है कि आप बंधे हुए हैं, आप बंधन में, आप स्वतंत्र नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। अब आपके मन को गुलामी की आदत हो गई है तो क्या करें, वरना शारीरिक रूप से आप स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो एक सेकंड में बाहर निकल सकते हैं और आप चाहें ना तो बात अलग है। कुछ लोग द्वंद्व की स्थिति में हैं, किसी दो चीज़ में अटके हुए हैं।
तो आपसे भी माँ कहना चाहती हैं कि देखिए, डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। आप दो नाव में एक साथ नहीं चल सकते। ये द्वंद्व की स्थिति करियर को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो, आपकी फैमिली को लेकर हो, किसी डिसीजन को लेकर हो, तो डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। अपनी इनर वॉइस सुनिए, आंसर आपको खुद मिल जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ लोग अपनी जिंदगी में अभी किसी बहुत बड़ी हार का सामना कर रहे हैं, किसी बहुत बड़ी हार का सामना कर रहे हैं। तो पता है माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए और इस हार का शोक मत मनाइए, इसका जश्न मनाइए। हार के बाद ही जीत है। हार का एक्सपीरियंस करने के बाद जो जीत मिलती है ना, उसकी खुशी ही कुछ और होती है। अभी शायद लोग कह रहे होंगे कि अरे बताओ ये हार गया, बताओ ये फेल हो गया, बताओ ये कुछ नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। आपको पता है, जब लॉन्ग जंप मारनी हो ना, जब लंबी छलांग लगानी हो ना, तो 4 कदम पीछे हटना पड़ता है। हट जाइए पीछे, लोगों को सुकून पा लेने दीजिए कि उसने मैदान छोड़ दिया है। अगर लोग इस बात पर खुश हैं कि भाई ये मैदान छोड़ दे, तो आप उन्हें दिखाइए कि हाँ आपने मैदान छोड़ दिया है। आप 10 कदम पीछे जाइए, लेकिन जब आप लॉन्ग जंप मारेंगे ना, तो बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत लंबी होगी, बहुत पावरफुल होगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हैं कि थोड़ा सा बैक हो जाइए, थोड़ा पीछे हट जाइए और फिर आप पूरी प्रिपेयरिंग करके, पूरी तैयारी के साथ आना और लॉन्ग जंप लगाना। लोग देखते रह जाएंगे। आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है। जिंदगी में कुछ भी बेवजह नहीं होता। हर चीज एक रीजन से जुड़ी हुई है, एक वजह से जुड़ी हुई है। ये हार भी किसी न किसी बात की वजह से हुई है, तो इसे सेलिब्रेट करिए। लोग अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, आप अपनी हार का जश्न मनाइए। कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बाद जो आपको जीत मिलेगी ना, वो कुछ अलग होगी, वो कुछ स्पेशल होगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग रिश्तों को लेकर ही परेशान नजर आ रहे हैं, तो माँ उनसे कहना चाहती हैं, भाई गुड न्यूज़ है। परेशान हो रहे हैं ना आपकी, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जस्टिस मिलेगा कि नहीं, यूनियन होगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं। तो माँ कहना चाहती हैं जरूर 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 होगी, जरूर होगी, लेकिन समय के साथ होगी। कभी कभी हमें कुछ बड़ा मिलने वाला होता है, हमें कुछ बड़ा मिलने वाला होता है डिवाइन की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, लेकिन हम किसी छोटी सी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। वो तो आपको पूरा ब्रह्मांड देना चाहते थे और आप एक छोटी सी जमीन के लिए रो रहे थे, लड़ रहे थे कि मुझे ये चाहिए, नहीं बस मुझे यही चाहिए। आप अनंत के मालिक नहीं बनना चाहते, आप बस वही कुएं के मेढक जैसे हैं कि बस मुझे तो इस कुएं भर की जमीन दे दो, बस मैं खुश हूँ। हो सकता है कि वो आपको ब्रह्मांड देना चाहते हो। तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि अपनी मत चलाइए कि लाइफ में अब तक कि जो सब कुछ हो रहा है ना, सिर्फ आपकी अपनी चलाने की वजह से हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको अनंत देना चाहता है, लेकिन आप लिमिटेड जिंदगी जीना चाहते हैं। आप एक कुएं के लिए रो रहे हैं और आप उस कुएं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी को पाने के लिए मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे माँ कहना चाहती हैं कि वो जस्टिस देंगी, वो सब कुछ अपने हिसाब से करेंगी, लेकिन जो आपके लिए सही होगा। हम हमेशा बोलते हैं कि लोग रिश्तों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने कार्मिक जर्नी को ट्विन सोल जर्नी समझ लेते हैं और फिर कार्मिक को ही मैनिफेस्ट करने लगते हैं। आप ब्रह्मांड को बार बार एक ही चीज़ को पाने के लिए बार बार आप एनर्जी भेज रहे हैं, वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, तो फिर वो तो आपको मिलेगा ना, लेकिन वो तो कार्मिक था, ये जिद करके आपने ही मांगा है। तो फिर जब आगे चलकर आपको तकलीफ़ें होंगी ना, तो आप किसी को दोष मत देना, दोष मत देना किसी को। एक बात समझ लीजिए कि अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे, आप अपने हिसाब से चलेंगे, आपको फ्यूचर का पता नहीं है, आप किसी के दिल दिमाग में घुसे नहीं है कि आगे चलकर क्या होगा। हर इंसान यहाँ पर क्यों दुखी है पता है? क्योंकि वो अपने हिसाब से चलना चाहता है और हम कहते हैं कि उसके हिसाब से चलो।
हो सकता है कि वो आपसे बहुत कुछ छीन ले जो आपको बहुत प्यारा हो, लेकिन उसे पता है कि फ्यूचर में ये उसके लिए बेस्ट नहीं होता। उस परम शक्ति को पता है, माँ को पता है। तो माँ चाहती हैं कि आप सब कुछ ब्रह्मांड को सौंप दीजिए, अपनी मत चलाइए कि मुझे यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। उनके हिसाब से चलिए, जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको वही देना चाहती हैं। जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपको वो नहीं देना चाहती, उसे आपकी ज़िंदगी से हटाना चाहती हैं, निकालना चाहती हैं। तो माँ आपको यही समझाना चाहती हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में चमत्कार चाहते हैं, मिरेकल की उम्मीद करके बैठे हैं, तो आप माँ को समर्पित कर दीजिए। पता है, हमारी जितनी उम्र नहीं है ना, उससे ज़्यादा तजुर्बा है हमें ज़िंदगी का, उससे ज़्यादा हमें अनुभव है ज़िंदगी का। हमने अपनी ज़िंदगी का इतना टाइम बेकार की चीज़ों में वेस्ट नहीं किया है, सिर्फ अनुभव लिए हैं हमने। और आज जब डेली पर्सनल रीडिंग करते हैं ना, तो आप जैसे लोगों की डेली एनर्जी चेक करते हैं और यही देखते हैं कि लव मैरिज की थी, लेकिन 4 महीने बाद सब कुछ बदल गया। कल वो कह रहा था कि तुम्हारे लिए जान दे देंगे, और आज वो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। मैं क्या करूं? मैंने उसके लिए फैमिली भी छोड़ दी है। अब मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पता है ये कौन लोग होते हैं? ये वो जिद्दी लोग होते हैं जो ईश्वर के हिसाब से नहीं चलते हैं, जो अपनी चलाते हैं। ईश्वर तो आपको वही देना चाहते थे जो आपके लिए बेस्ट होता, लेकिन आपने उसे मैनिफेस्ट किया है। दिन रात उसके बारे में सोच सोच कर आपके मैनिफेस्टेशन का ही नतीजा है ये। इस वजह से उनके हिसाब से चलिए। पता है, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ जो हमारे लिए बहुत स्पेशल था, जो हमारे लिए बहुत प्यारी होती थी, जो चीज़ें वो हमसे छिन जाती थी। लेकिन पता है, आज हमें एहसास होता है कि बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ था। अगर कभी वैसा नहीं होता, अगर पास्ट में वो चीज़ें हमसे नहीं छीनती, हमसे नहीं दूर होती, तो आज हमारी ज़िंदगी भी नर्क बन गई होती। हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ अलग सडनली होता रहा है। हम सोचते थे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना था, क्योंकि हमें लगता था कि वो सही है। लेकिन माँ चाहती थी, माँ जानती थी कि मेरी बेटी के लिए वो सही नहीं है, ये सही है। आजकल ना 15-15, 16-16 साल की बच्चियां पर्सनल रीडिंग लेती हैं। उन्हें प्यार हो गया है और वो शादी करना चाहती हैं। हम ये नहीं कहते कि प्यार करना गलत है, और हम ये नहीं कहते कि ज्ञान का उम्र से कोई लेना देना होता है। नहीं, हो सकता है कि आप ओल्ड सोल हों, हम ये भी नहीं कहते, लेकिन एक एग्जाम्पल देना आप लोगों को। तो चीज़ें अगर समय के साथ ही मिले ना तो बेस्ट होता है। अगर अब हमारी लाइफ में किसी को आना होगा, हमारी किसी से शादी होनी होगी, तो माँ उसे डिवाइन टाइमिंग पर देकर आ जाएंगी, क्योंकि हमने सरेंडर कर दिया है। अब हम अपनी लाइफ में एक छोटा सा भी काम उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं करते। सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि क्या करें, आपकी इजाज़त है या नहीं। इस वजह से हम बता नहीं सकते। पता नहीं दुनिया में शायद कोई ये कहने के लिए रेडी कभी होगा कि नहीं होगा कि मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ, अपने दिल पर हाथ रख के। पर हम दावे के साथ अपने दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि दुनिया में हमसे ज़्यादा सुखी, हमसे ज़्यादा स्वस्थ और हमसे ज़्यादा सेटिस्फाइड इंसान कोई नहीं होगा। सच में ऐसा नहीं कि हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं, हमारी फैमिली में उतार चढ़ाव नहीं आ रहे हैं, लेकिन पता है, जहाँ संतोष होता है, जहाँ ईश्वर पर ट्रस्ट होता है कि वो जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी होता है ना, तो हम कहते हैं कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगा। हम तुरंत नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और हम समझ लेते हैं कि माँ नहीं चाहती हैं कि ये हो। तो इस वजह से आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, आपको जस्टिस मिलेगा, आपका यूनियन रियूनियन सब कुछ होगा। लेकिन प्लीज़ जिद मत करिए, अपनी मत चलाइए। स्पेशली माँ कहना चाहती कि अपनी मत चलाइए। आप उसके ऊपर वर्क करिए, काम करिए, लेकिन इस उम्मीद से नहीं कि वो होगा ही। इस उम्मीद से करिए कि हे प्रभु, हे माँ, जिन्हें भी आप मानते हैं, कि मैं कर तो रहा हूँ, मैं मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन सब कुछ कर रही हूँ,
लेकिन जो मेरे लिए सही हो ना, आप वो करना। मैं क्या मांगती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, इसे साइड में रखना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सही कौन गलत, फ्यूचर कैसा है, क्या होगा, पर आपको तो पता है ना। आप तो आदि अंत का सब जानते हैं, तो आप अपने हिसाब से करना, मेरे हिसाब से नहीं। तब देखना कि आपकी ज़िंदगी क्या होगी। और एक दिन आप भी कहेंगे कि दुनिया में मुझसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है। चाहे रिश्ते हो, करियर हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, तब एक दिन आप भी कहेंगे कि मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है। आपकी ज़ुबान ईश्वर को धन्यवाद बोलते हुए थकेगी नहीं, ये समझ लीजिए। तो माँ स्पेशली यही समझाना चाहती, इधर बहुत सारी कंडीशन नहीं थी, इधर सिर्फ यही समझाना था आपको। माँ चाहती हैं कि आप सरेंडर करिए। माँ चाहती है कि आप अपनी ज़िद छोड़ दीजिए। जो आपके लिए बेस्ट है वो सही समय पर अपने आप हो जाएगा। आप किसी के साथ रियूनियन चाहते हैं, आप किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं, तो माँ चाहती हैं आप सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। बस आप अपना कर्म करते रहिए, सब कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दो बार जस्टिस का कार्ड आया है, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। आप मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी मत छोड़िए। मैनिफेस्ट करिए लेकिन पॉजिटिविटी को, है ना, किसी चीज़ को नहीं, किसी इंसान को नहीं। हम तो ये कहेंगे, बाकी आप सब स्वतंत्र हैं, आप सब बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, अपने हिसाब से करिए। आई होप आप माँ का संदेश समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी ज़िंदगी कहेंगे। डियर, आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।